Hello kids. Today we are going to start a new chapter, that is chapter number 14. I am proud to be an Indian. So let's get started. India is my country. I am proud to be an Indian. My motherland is vast and beautiful. India is the 7th largest country in the world in terms of land area. The Indian mainland spreads from Kashmir to Tamil Nadu and Gujarat to Arunachal Pradesh. India spreads over 3,287,263 square kilometers. There are 28 states in India. There is a correction here. In your book, there are 29 states mentioned, but now there are only 28 states in India. Jammu and Kashmir is no more a state. It is a union territory. अब जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, तो अब सिर्फ 28 स्टेट्स ही हैं इंडिया में. ओके. द पैराग्राफ सेज इंडिया इज़ माई कंट्री. इंडिया मेरा देश है. एंड आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन. और मुझे इंडियन होने पर गर्व है. माई मदरलैंड इज़ वास्ट एंड ब्यूटिफुल. मेरी जो मातृभूमि है ये बहुत बड़ी है और बहुत सुंदर है. इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ लैंड एरिया. अगर ज़मीन के एरिया की बात करें हम, तो एरिया वाइज हमारा कंट्री 7th पोजीशन पे है वर्ल्ड में. द इंडियन मेन लैंड स्प्रेड्स फ्रॉम काश्मीर टू तमिलनाडु एंड गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश. हमारा जो इंडियन मेन लैंड है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ अगर हम बात करें तो कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक है, और अगर हम वेस्ट से ईस्ट की बात करें तो गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक है. ठीक है. इंडिया स्प्रेड्स ओवर 3,287,263 स्क्वायर किलोमीटर्स. दिस इज़ द एरिया ऑफ आवर कंट्री. देयर आर 28 स्टेट्स इन इंडिया. तो हमारा देश बहुत बड़ा है और हमारे देश को छोटे छोटे 28 स्टेट्स में डिवाइड किया गया है. दिस मैप विल मेक इट मोर क्लियर. सो लुक केयरफुली एट दिस मैप नाउ. यहाँ नॉर्थ से अगर हम साउथ की बात करें तो हमारा कंट्री जम्मू एंड कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक हमारे कंट्री का मेन लैंड है. ओके. एंड जस्ट बिलो द मैप देयर इज़ अ क्वेश्चन. Look at the political map of India. You can see 28 states. What is the name of your state? So you all know it very well. Name of our state is Chhattisgarh. So you will write there Chhattisgarh. हमारे state का नाम है छत्तीसगढ़. And capital of your state. So the capital of Chhattisgarh is Raipur. So you will write Chhattisgarh and Raipur here. Do you know there are 7 union territories in India? These areas are under the direct control of central government. So here also you have to make a correction. इस 7 को आप बना लेंगे 8. ठीक है. पहले 7 यूनियन टेरिटरीज थे, लेकिन अब जम्मू एंड कश्मीर भी क्योंकि एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है. सो नाउ देयर आर 8 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया. और यूनियन टेरिटरीज किसे कहते हैं हम? वो एरियाज जिसे डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करता है उसे हम कहते हैं यूनियन टेरिटरीज. ओके. नाउ मूविंग डाउन. अब उसके नीचे आते हैं. डू यू नो के नीचे इंडिया हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लैंड फॉर्म्स? लैंड फॉर्म्स का मतलब होता है नेचुरल फीचर्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. अर्थ के ऊपर जो नेचुरली सरफेसेस फीचर्स बने हुए हैं उन्हें हम कहते हैं लैंड फॉर्म्स. जैसे हमारा अर्थ पूरा एक जैसा नहीं है. कहीं पे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं तो कहीं की ज़मीन एकदम प्लेन है, तो इसे ही हम कहते हैं लैंड फॉर्म्स. ठीक है. देयर आर माउंटेन्स इन द नॉर्थ, दैट इज़ द हिमालयाज़. अगर हम ऊपर नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में हिमालयाज़ हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं. दे रिसीव हैवी स्नोफॉल. और उन पहाड़ों पर हैवी स्नोफॉल होता है. द प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ हिमालयाज़. साउथ मतलब हिमालय के नीचे. हिमालय के नीचे जो लैंड फॉर्म है उसे हम कहते हैं प्लेन्स. ओके. दे आर गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. और वो जो प्लेन्स है वो क्रॉप्स उगाने के लिए बहुत अच्छे हैं.
इसीलिए ज़्यादातर फार्मिंग जो है हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स में होती है। द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया इज़ अ प्लेट्यू, और हमारे इंडिया का जो सेंट्रल पार्ट है दैट इज़ अ प्लेट्यू। तो प्लेट्यू क्या होता है? प्लेट्यू भी फ्लैट लैंड ही होता है, बट इट इज़ बिट रेज्ड, वो थोड़ा ऊंचा फ्लैट लैंड होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज प्लेट्यू। तो 3 मेजर लैंड फॉर्म्स कौन कौन से हैं? माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। जो ऊपर ऊपर जो बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं दे आर माउंटेन्स, उनके नीचे जहाँ पे फार्मिंग बहुत अच्छी होती है दे आर प्लेन्स, और उसके नीचे जो हमारा इंडिया का सेंट्रल पार्ट है जो थोड़ा ऊंचे लेवल में है दैट इज़ प्लेट्यू। ओके, देयर इज़ अ डेजर्ट इन द वेस्ट, द थार डेजर्ट। तो हमारे वेस्ट में, इंडिया का मैप अगर आप देखेंगे तो वेस्ट साइड में पूरा एक ऐसा एरिया जो सैंड से कवर हो, जहाँ सिर्फ बालू ही बालू हो, उसे हम कहते हैं डेजर्ट। तो यहाँ जो हमारे वेस्ट साइड में है दैट इज़ इंडियन डेजर्ट, जिसे हम कहते हैं थार डेजर्ट। तो राजस्थान और गुजरात वाला जो एरिया है दैट इज़ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री इज़ डेजर्ट, जहाँ आपको चारों तरफ सैंड देखने को मिलेंगे। द घाट्स आर नेक्स्ट टू द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। ये देखिए हमारा इंडिया का मैप अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके ईस्ट साइड में जो समुद्र है उसे हम कहते हैं बे ऑफ बंगाल, और जो वेस्ट साइड में है दैट इज़ द अरेबियन सी। तो इन दोनों के साइड में जो हमारा इंडिया का मैप है, तो जो कोस्टल एरिया है जो कि समुद्र से लगा हुआ है उसे हम कहते हैं घाट्स। तो जो बे ऑफ बंगाल से लगा हुआ है उसे हम कहते हैं ईस्टर्न घाट, और जो अरेबियन सी के साथ लगा हुआ है उसे हम कहते हैं वेस्टर्न घाट। Two group of islands also form a part of India, the Andaman and Nicobar Islands and the Lakshadweep Islands. तो अब ये island क्या है? Island means a piece of land which is surrounded by water on all sides. ज़मीन का ऐसा टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से कवर्ड हो, that is called island. इसे आइसलैंड नहीं पढ़ेंगे, इसे आप पढ़ेंगे island. तो 2 group of island which is a part of India are अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप। देखिए अब इस मैप से आपको सारा लैंड फॉर्म क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए हम नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं। जो ब्लू कलर के हैं दे आर द हिमालयन रेंजेस, यानी माउंटेन्स। सबसे ऊपर का जो लैंड फॉर्म है दैट इज़ माउंटेन। उसके नीचे जहाँ पे भी आपको ग्रीन कलर दिखाई देता है दे आर प्लेन्स। प्लेन्स मतलब वो फर्टाइल लैंड होते हैं, फ्लैट लैंड होते हैं, जहाँ पे क्रॉप्स बहुत अच्छे से उगाए जा सकते हैं। ठीक है, जो रेड कलर का है दैट इज़ प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू बोला जाता है उसे। प्लेट्यू मीन्स रेज्ड फ्लैट लैंड, जो अपने चारों तरफ के लैंड से थोड़ा ऊंचा होगा। और ये जो प्लेट्यू होते हैं दे आर रिच इन मिनरल्स। जैसे आप अपने छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए, छत्तीसगढ़ इज़ रिच इन कोल एंड आयरन ओर। और जो येलो कलर आपको दिखाई दे रहा है दैट इज़ इंडियन डेजर्ट, मीन्स दैट एरिया इज़ कवर्ड विथ सैंड, इसीलिए उसे हम कहते हैं इंडियन डेजर्ट। ठीक है, अब अगर हम सी की बात करें तो एक साइड है द बे ऑफ बंगाल और एक साइड है द अरेबियन सी। ठीक है, ईस्ट साइड में है बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल में जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, आइलैंड्स मतलब छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़े जिसके चारों तरफ पानी ही पानी है। तो बे ऑफ बंगाल में जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है दे आर कॉल्ड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, और अरेबियन सी में जो आइलैंड हैं दे आर कॉल्ड लक्षद्वीप आइलैंड्स। ठीक है, इंडिया के साउथ में जो ओशन है उसका नाम है द इंडियन ओशन। ओके, इतनी चीज़ें आपको याद कर लेनी है इस मैप से। डू यू नो एन आइलैंड इज़ अ पीस ऑफ लैंड दैट हैज़ वाटर ऑल अराउंड इट। जस्ट नाउ आई हैव एक्सप्लेन्ड, अभी जो जो चीज़ मैडम ने आपको एक्सप्लेन किया वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी है। आइलैंड एक ऐसा पीस ऑफ लैंड है जिसके चारों तरफ वाटर हों। माउंटेन इज़ अ वेरी हाई लैंड विथ पीक्स। माउंटेन यानी बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ जिनमें पीक्स हो। अ प्लेन इज़ अ फ्लैट लैंड, जो बिल्कुल फ्लैट ज़मीन होती है दैट इज़ कॉल्ड अ प्लेन। एंड अ प्लेट्यू इज़ अ रेज्ड फ्लैट लैंड। प्लेट्यू भी फ्लैट लैंड होता है लेकिन वो थोड़ा लेवल में ऊंचा होता है प्लेन से। ओके, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर इन द बे ऑफ बंगाल। ये भी अभी हमने देखा, जो ग्रुप ऑफ आइलैंड बे ऑफ बंगाल में है उन्हें हम कहते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। द लक्षद्वीप आइलैंड्स आर इन द अरेबियन सी,
और जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स लक्षद्वीप अरेबियन सी में हैं दे आर कॉल्ड लक्षद्वीप आइलैंड्स। इंडियन ओशन इज़ टू द साउथ ऑफ इंडिया। इंडिया के मैप के बिल्कुल नीचे आप देखेंगे जो ओशन है दैट इज़ कॉल्ड द इंडियन ओशन। इंडिया इज़ द ओनली कंट्री टू हैव एन ओशन नेम्ड आफ्टर इट दैट इज़ द इंडियन ओशन। तो पूरी दुनिया में इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जिसके नाम के ऊपर किसी ओशन का नाम दिया गया है दैट इज़ द इंडियन ओशन। India has 3 main seasons in a year with short spring and autumn seasons. The 3 seasons are winter, summer and monsoons. इंडिया में 3 मेन सीजन्स होते हैं विंटर, समर एंड रेनी दैट इज़ मानसून, ये आप सबको पता है। लेकिन इसके अलावा थोड़े समय के लिए 2 सीज़न और होते हैं जिसे हम कहते हैं स्प्रिंग सीज़न और ऑटम सीज़न। स्प्रिंग सीज़न किसे कहते हैं? स्प्रिंग मतलब होता है वसंत ऋतु, जो कि ठंड के बाद और गर्मी से पहले आता है, यानी जो मौसम फरवरी एंड से लेके अप्रैल तक रहेगा उसे हम कहते हैं स्प्रिंग सीज़न, ठीक है। और ऑटम सीज़न किसे कहते हैं? ऑटम को हम कहते हैं शरद ऋतु, या इसे पतझड़ का मौसम भी कहा जाता है क्योंकि इस समय पत्ते बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, इसीलिए इसे पतझड़ भी कहा जाता है। और ये किस समय आता है? ये ज़्यादातर अक्टूबर से लेके नवंबर के बीच का जो टाइम है दैट इज़ कॉल्ड ऑटम सीज़न, ओके। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ मैनी रिवर्स। द मेन रिवर्स आर गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, कावेरी एक्सेट्रा। तो आपको पता है कि हमारे देश में बहुत सारी नदियाँ बहती हैं, तो कुछ मेन रिवर्स के नाम यहाँ पे दिए गए हैं जो आपको पता होना चाहिए। हमारे कंट्री के मेन रिवर्स कौन कौन से हैं? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, कावेरी एक्सेट्रा। द डाइवर्सिटीज़ मेक इंडियन कल्चर रिच एंड यूनिक। डाइवर्सिटीज़ मीन्स विभिन्नता, डिफरेंसेस। हमारे कंट्री में इतनी सारी विभिन्नताएं हैं, इतने तरह तरह के लोग, अलग अलग कास्ट रिलीजन के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। इसी कारण हमारा जो इंडियन कल्चर है वो यूनिक है, बिल्कुल इकलौता है। पीपल ऑफ इंडिया स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस लाइक हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, सिंधी, तमिल, तेलुगु एक्सेट्रा। आपको पता है हमारे देश में हर भाषा के बोलने वाले लोग आपको मिल जाएंगे। पीपल फॉलो मैनी रिलीजन्स लाइक हिंदूज, मुस्लिम्स, सिख्स, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, जैन एक्सेट्रा। हमारे कंट्री में अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग एक साथ रहते हैं, हिंदूज़ भी, मुस्लिम्स भी, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन्स एक्सेट्रा। Different dance forms, music, styles of painting and dresses are popular in different parts of India. इंडिया के आप जिस भी पार्ट में चले जाइए, हर पार्ट की अपनी कोई क्वालिटी है, हर पार्ट का अपना डांस फॉर्म है, उनका अलग म्यूज़िक है, उनका स्टाइल ऑफ पेंटिंग है, उनका ड्रेस भी अलग होता है। तो इस पूरी दुनिया में सिर्फ इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है जहाँ हर धर्म के लोग, हर भाषा बोलने वाले लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। That is why it is said that there is unity in diversity. विभिन्नता में भी एकता है। Okay, so my dear students, here we have completed the chapter. Now this is your homework to read the chapter once again and try to understand the same. Okay, thanks for watching. Bye bye.